अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अरमान टेक। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ एडमिन पैनल। एडमिन पैनल बेसिकली पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करता है। वेबसाइट में जो कुछ भी हो रहा होता है वो एडमिन पैनल के थ्रू हो रहा होता है। एडमिन पैनल वेबसाइट के ओनर के पास होता है, जो कि जिसकी वेबसाइट होती है। जैसे कि एक ई कॉमर्स की साइट है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट वगैरह सेल करते हैं, उसमें जो कीमतें वगैरह ज़्यादा करना, कम करना या सेल वगैरह लगाना, वो सब कुछ एडमिन के थ्रू होता है और वो एडमिन उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो जैसे कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हम इमेज वगैरह ऐड करते हैं, टेक्स्ट वगैरह ऐड करते हैं, वहाँ पे हम कार्ड बनाते हैं और उसके ऊपर इमेज लगाते हैं, नीचे उसकी प्राइस लिखी होती है। अगर एडमिन पैनल ना हो तो जब वो प्राइस वहाँ से चेंज करेगा तो वो दोबारा कोडिंग करके चेंज करेगा, या वह उसे यहाँ से इमेज चेंज करनी पड़ेगी तो वो दोबारा कोडिंग करके इमेज चेंज करेगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि ये प्रोडक्ट है, ये वाले प्रोडक्ट हैं। अगर अगर वो यहाँ से इन इन ये उसके स्टॉक में नहीं है, वो इनको डिलीट करना चाहता है और इनकी जगह नए प्रोडक्ट लगाना चाहता हो, तो वो दोबारा कोडिंग करके ऐसा नहीं करेगा। उसके लिए पीएचपी में यूज़ होता है एडमिन पैनल। वो एडमिन पैनल के थ्रू से यहाँ से इमेज लगा सकता है, उसका टाइटल दे सकता है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी प्राइस वगैरह दे सकता है। अगर वो सेल पे है तो उसकी सेल भी दे सकता है। तो वेबसाइट में जो भी यूज़र साइन अप होते हैं वो सारा डेटा उसको हो रहा होता है। जितने ऑर्डर एक मंथ के लगे हैं, रोज़ के लगे हैं, वो सब कुछ उसको शो हो रहा होता है। एक पूरे किस्म जो एक पूरे वेबसाइट को एक ही एडमिन पैनल कंट्रोल करता है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एडमिन पैनल क्या क्या काम करता है। ये है मेरा एडमिन पैनल जो मैं अभी जिस पे काम कर रहा हूँ। तो अभी मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया है। तो यहाँ पे शो होंगे कि न्यू ऑर्डर इस मंथ के कितने लगे हैं, टोटल इनकम मंथ की कितनी आई है, टोटल एक्सपेंसेस, न्यू यूज़र कितने ऐड हुए हैं। तो ये चार्ट आपको बताता रहता है कि एडमिन को इससे पता चलता रहता है कि इस मंथ में मेरे कितने अर्निंग हुई है, कितने एडमिन जो है सेल्स मेरी हुई है, वो सब कुछ पता चलता रहता है। ये देखो मंथ की, वीकली, और अभी ये यहाँ से नहीं चेंज हो रही क्योंकि ये साइट सिर्फ लोकल होस्ट पे बनी हुई है। यहाँ पे ईयरली, मंथली आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस यूज़र ने कितने की चीज़ों की अर्निंग की है, कितने पैसों की अर्निंग की है। तो किस किस मुल्क में हम ये सेल कर रहे हैं, ज़्यादा किस मुल्क में सेल हुई है। जो ब्लू वाले हैं, रेड वाले हैं, ये बता रहे हैं कि किस मुल्क में ज़्यादा सेलिंग हुई है। तो इसी तरह ये चार्ट के थ्रू एडमिन को पता चलता रहता है कि क्या क्या चीज़ें ऊपर जा रही हैं, क्या चीज़ें नीचे जा रही हैं। तो ये किस डेट को क्या हुआ है, और जो कोई ऑर्डर देता है सेल, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है कि कौन सा ऑर्डर कंप्लीट हो गया, कौन सा कैंसिल ऑर्डर कर दिया, या कौन सा भी पेंडिंग में है, अभी उस तक ऑर्डर नहीं पहुंचा। तो उसके बाद यहाँ से ये तो होता है एडमिन पैनल का। जब हम वेबसाइट तैयार करते हैं तो ये हम उसको देते हैं और वो यहाँ से सबसे पहले साइन अप करता है और फिर इसको लॉगिन करता है और फिर वो पूरी वेबसाइट को इसी से कंट्रोल कर लेता है। तो यहाँ से साइन अप और साइन इन करता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रोडक्ट। तो ये है प्रोडक्ट, वो यहाँ से ऐड करता है। अभी देखो यहाँ ये मैंने ऐड किए हुए हैं, ये दो हैं प्रोडक्ट, एक हैं रिसेंटली और ये है जस्ट अराइवल्ड, एंड ये वाला प्रोडक्ट। तो अभी मैंने सिर्फ ये वाले किए हुए हैं। तो अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी मैं न्यू ऐड करता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडमिन। ये मैं आपको बताने के लिए इसकी प्राइस में रख लेता हूँ 1000। और अगर सेल मैंने इसकी लगानी है तो फिर मैं इसके 800-200 रुपया में इसकी सेल लगा देता हूँ। यहाँ मैं इसकी इमेज ऐड कर देता हूँ। तो इमेज में कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। फ़िलहाल मेरे पास यही इमेज नज़र आ रही है सामने, तो मैं यहीं पे ऐड कर लेता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन अगर आपने लिखनी है तो लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखनी तो ना लिखे। उसके बाद यहाँ से सेव कर लेता हूँ मैं। ये सेव कर लिया मैंने। अभी मैं इसको रिलोड करता हूँ तो वो देखो वो यहाँ पे आ गया। एडमिन 1000 की चीज़ थी, उसको सेल लगा के 800 कर दिया। अब ये इमेज निकी अब छोटी है, तो मैं दोबारा आपको यहाँ से इमेज बड़ी दिखा देता हूँ। ये वो सारी बड़ी इमेज हैं। अभी मैं
सबसे अच्छी सी इमेज ये वाले लगा लेता हूँ। इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ एडमन, इसको मैं कर देता हूँ 9000 और ये सेल पे आके 7000 की हो गई है और डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करता। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से सेव। तो अभी देखो ये वो नीचे आ गई है। तो ये 8 बेसिकली एक वेबसाइट में प्रोडक्ट की 8 इमेज नज़र आती हैं। जब वो 9वें पे जाएगा तो वो पेजिनेशन के थ्रू नेक्स्ट पेज पे चलाया जाएगा। अभी ये काम नहीं कर रहा क्योंकि अभी मैंने काम नहीं इस पे किया, तो ये वाली फिर मैं काट देता हूँ। आप ये जो पैनल होता है इससे आप प्रोडक्ट काट भी सकते हैं, प्रोडक्ट ऐड भी कर सकते हैं। अगर कोई गलत चीज़ ऐड होगी है तो उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं प्रोडक्ट वो ऐड करता हूँ तो ये नीचे वो उसकी लिस्टिंग हो रही है, वो शो हो रहे हैं। अभी मैंने इसको डिलीट करना तो ये डिलीट वाला अभी मैं ओके करता हूँ, वो डिलीट हो गया। अब दोबारा से 8 हो गया, दोबारा मैं रिलोड करता हूँ तो ये वाला डिलीट हो गया। अभी देखो 8 आ रहे हैं। तो इसी तरह जो है वो एडमिन पैनल से एडमिन अपने प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है। जो प्रोडक्ट उसके पास होते हैं वो उसकी इमेज लगा देता है। जो प्रोडक्ट सेल से स्टॉक से ख़त्म हो चुके होते हैं वो उनकी इमेज वहाँ से काट सकता है। तो अगर कोई चीज़ ज़्यादा महंगी हो गई है तो वो वहाँ से इमेज को एडिट कर सकता है, उसकी प्राइस वगैरह हर चीज़ को एडिट कर सकता है। तो उसके बाद होता है साइन अप पे। अभी ये दूसरा इस पे मैंने काम नहीं किया, इसका मैंने दूसरा बनाया हुआ है। ये पहला वाला है जो मैं अभी ऐड कर रहा हूँ और दूसरा ये जस्ट अराइव्ड, इस पे मैंने अभी काम नहीं किया। तो ये भी मैं इंशाल्लाह कर दूँगा। तो अभी आ जाते हैं साइन अप पे। तो ये टेबल का मैंने उसके लिए बनाया हुआ है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, जितने लोगों ने साइन अप किया है वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अभी देखना मैं एक और साइन अप कर लेता हूँ। ये रजिस्टर है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एडमिन पैनल। उसके बाद मोबाइल नंबर में लिख लेता हूँ कोई 11। उसके बाद में ईमेल है यहाँ से लिख लेता हूँ एडमिन पैनल। ये मेल हो गया, सिटीज़ का आ गया पाकिस्तान, इस्लामाबाद। पासवर्ड में रख लेता हूँ 1234 1234। अब ये जैसे ही सेम पासवर्ड होगा ये रेड बॉर्डर इसका ख़त्म हो जाएगा, 4 ग्रीन हो गया। और एड्रेस में लिख लेते हैं इस्लामाबाद। और एग्री कर दिया, सबमिट कर दिया यहाँ से। तो अभी ये पूछा सेव करना है या नहीं करना, मैंने नहीं करना। और यहाँ पे मैसेज भी आ गया है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो अभी मैं यहाँ से इसको करता हूँ रिलोड। तो ये देखो वो आ गया एडमिन पैनल, इसका नंबर 111 एडमिन पैनल .yahoo। ये वाला भी आ गया मेल पाकिस्तान इस्लामाबाद, एड्रेस इस्लामाबाद। वो जो वहाँ पे साइन अप हो रहा है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब ये इमेज सेम नज़र आ रही है क्योंकि जब ये लाइव होगी तो वो जिस ईमेल से साइन अप करेगा वो ईमेल पे ऊपर जो इमेज लगी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो मैंने अभी इस पे ही काम किया था। बाकी ये भी रहते हैं यहाँ जो वो परचेज़ करते हैं उनका अकाउंट नंबर यहाँ पे आ जाता है। अगर मैंने डिलीट करना वो यहाँ से हो सकता है। उसके बाद ये जो ऑर्डर वो देते हैं वो यहाँ से एक्टिव ऑर्डर कितने सा एक्टिव, उसके बाद डन हो गए, कंप्लीट हो गए, हमने ऑर्डर दे दिया, उसकी पे होगी, वो ख़त्म। उसके बाद पेंडिंग में उसने ऑर्डर दिया है लेकिन अभी हमने वो प्रोडक्ट उसे नहीं पहुँचाए तो वो पेंडिंग में हो गया। क्लोज़, वो उसने कैंसिल कर दिया, वो क्लोज़ हो गया। तो वो भी हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हम पूरी वेबसाइट का अगर कोई मसला हो, कोई नोटिफिकेशन वगैरह आनी हो या किसी एडमिन ने मैसेज किया हो यूज़र ने, तो वो यहाँ नोटिफिकेशन में शो होगी। तो ये काम होता है एडमिन पैनल का जो कि पूरी वेबसाइट को कंट्रोल करता है। अभी मैंने इस पे बहुत ही थोड़ा काम किया है तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैं एक पूरी प्रोफेशनल वेबसाइट बना लूँगा। अभी मैंने बेसिकली सिर्फ वीडियोस के लिए मैंने कुछ काम किया। अभी मैंने इसको लॉगिन करता हूँ तो ये कह रहा है फेल। तो इसका मैंने एडमिन पैनल के थ्रू करता हूँ ADN पैनल और
पासवर्ड था इसका 1234। वो देखो यहाँ से रजिस्टर और लॉगिन ख़त्म हो गया और लॉग आउट आ गया। तो अभी मैं लॉग आउट करता हूँ तो वो लॉग आउट हो गया। तो इस तरह ये होता है एडमिन पैनल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि एडमिन पैनल क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।